गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वी मैथमेटिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, घर पे मज़े कर रहे होंगे। बट इट्स टाइम टू स्टडी सम अबाउट ट्रायंगल। तो कल के वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कि ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये बता दिया था कि ट्रायंगल के टाइप्स के जितने भी होते हैं 6 टाइप होते हैं, जिसमें 3 टाइप के बारे में मैंने कल बता दिए थे आपको, और 3 टाइप के बारे में आज मुझे बताना है। तो गाइस जैसे कि आप बोर्ड पे तो गाइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्यूट ट्रायंगल। तो कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं। तो ट्रायंगल के 6 टाइप होते हैं, 3 टाइप अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड और 3 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल्स। तो कल हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल के बारे में हमने कल पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट ट्रायंगल के बारे में। एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं कि एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है। तो एक्यूट ट्रायंगल ऐसा वो ट्रायंगल जिसका इंटीरियर एंगल, जो तीनों एंगल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, द ट्रायंगल इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स मतलब 3 एंगल होते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी सी, यानी कि जो 3 एंगल्स होते हैं वो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। The triangle in which all interior angles are less than 90 degree is called acute triangle। फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंगल A, एंगल B, एंगल C क्या है, 90 डिग्री से कम है, उसे हम इसलिए क्या बोलते हैं, उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, द ट्रायंगल इन विच ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, और बाकी के जो 2 एंगल है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि बाकी के जो 2 एंगल है वो एक्यूट एंगल होते हैं, और एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, जहाँ पे एक एंगल यानी कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, एंगल सी हो सकता है, एंगल ए हो सकता है, जो कि 90 डिग्री पे हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से एबव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे होगे कि ये जो बी है, एंगल बी जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो एक ही, यानी कि कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी के 2 एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, यानी कि एक्यूट होंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द ट्रायंगल इन विच वन इंटीरियर एंगल इज greater than 90 degree is called obtuse triangle। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिमिलरिटी के बारे में। तो ये 9th क्लास में हमें पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ग्रुएंट होता है कि जैसे 2 ट्रायंगल है जिसका शेप और साइज दोनों ही इक्वल है तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन ऐसा 2 ट्रायंगल जिसका शेप इक्वल हो और साइज इक्वल ना भी हो तो हम उसे सिमिलर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है और सी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जरूरी है कि इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। अगर ये समथिंग मान लो कि ये 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का होना चाहिए, ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देन फिर तब हम उसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये भी लाइन है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है ना। तो इसको हम सिमिलर बोलते हैं। सिमिलर मतलब सेम देखने में एकदम सेम, शेप उसका सेम होना चाहिए। वैसे अगर मैं बात करूँ सर्कल की, 2 सर्कल, अब ये एक छोटा सा सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल है, लेकिन है दोनों सर्कल ही। तो सर्कल है तो ये क्या हो सकता है, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, बट ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इन दोनों का रेडियस क्या हो, सेम हो। लेकिन ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, इसका मतलब क्या है कि इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। इन द सेंस कि ये जो है, ये दोनों जो शेप है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है। वैसे यहाँ पे बात करो, अगर ये स्क्वायर है, लेट कर लेते हैं कि दोनों स्क्वायर है, एक ये इसका लेंथ क्या है, इसका साइड जो है इससे बड़ा इसका साइड है, तो इस
यहाँ पे क्या है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका साइड और इसका साइड दोनों ही डिफरेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है तो कॉन्ग्रुएंस मैंने अभी बताया कि जिसका शेप और साइज दोनों ही इक्वल हो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, और जिसका शेप इक्वल हो और साइज इक्वल ना भी हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक लड़का और एक लड़का, क्या वो सिमिलर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अगर दोनों जुड़वा भाई हैं तो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का और एक लड़की कभी सिमिलर हो सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट? पॉसिबल नहीं है। एक लड़का और एक लड़का सिमिलर हो सकते हैं, एक लड़की सिमिलर हो सकती है, लेकिन एक लड़का और एक लड़की कभी सिमिलर नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो हमें बेसिक चीज़ ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट जो मैंने बताया कि आपको जिसका शेप और साइज इक्वल हो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, जिसका शेप इक्वल हो साइज इक्वल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि क्या जितने भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, या फिर जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। इन दोनों केसेस में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सब सिमिलर हो सकते हैं, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। बट जितने भी सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये एक थ्योरम भी है कि ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट, और ये तो बेसिक चीज हो गया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बारे में। इसमें हम सिमिलरिटी के बारे में अब हम थ्योरम पढ़ेंगे, काफी सारे थ्योरम आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं सिमिलरिटी के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिमिलर पॉलीगन। क्या होता है? सिमिलर पॉलीगन्स। तो सिमिलर पॉलीगन्स सिमिलर कब होते हैं, उसके दो कंडीशन होते हैं। पहला, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे दो पॉलीगन है, पॉलीगन में ट्रायंगल हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं ट्रायंगल के, एक एबीसी ट्रायंगल है, एक पीक्यूआर ट्रायंगल है। तो जहाँ पे पहला जो कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ध्यान से समझना, एंगल ए और एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल बी एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंगल आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि सेम वैसे का वैसा। जैसे कि ए है यहाँ पे है तो इसका पी, इसका बी, इसका क्यू, इसका सी, इसका आर। तो पहला जो कंडीशन होता है वो क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि एंगल बी ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ है वो क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है समानुपाती। तो क्या है, द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ये सारे क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। देन हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉलीगन यानी कि ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। अगर इन दोनों कंडीशन को वेरी करते हैं तब। तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये दोनों कंडीशन वेरी कर जाते हैं यानी कि उसके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, या उसके लेंथ यानी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ का प्रोपोर्शन जो है इक्वल हो जाए, देन फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होता है ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को वेरी कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ये होता है सिमिलर का साइन, इसको हम सिमिलर का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये क्या है, सिमिलर का साइन है। तो यहाँ पे एबीसी और पीक्यूआर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो गाइस अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो
और बाकी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ट्रायंगल को जब एक लाइन उसको बाइसेक्ट करती है तो उसको कितने प्रोपोर्शन में बांटती है। तो ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ना है, तो हम उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग